Hello students, good morning. How are you all? Hope you have all enjoyed your Dashara holidays and you have finished your assessment 3 also. As you all know that your PTM is on 11 and you have been assigned with some assignments. So all of you please complete that and put it in a file, decorate it well and bring it with your parents and submit it to your teachers. Okay. So as we have completed our ninth chapter, which was a poem, if so you have, I hope that you have all understood that poem very well and you have done your exercises also. So we will start with our 10th chapter, that is our last leaf. With the name you can understand it's about something, and leaf means पत्ता, है ना? तो आखिरी पत्ता, नाम से आपको लग रहा होगा कोई पेड़ के बारे में बता रहे हैं या कोई पत्ते या कुछ ऐसे ही नेचुरल थिंग्स के बारे में बता रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये लास्ट लीफ जो है ये ओ हेनरी ने लिखा है। ओ हेनरी एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। इन स्टोरीज में मोस्टली उन्होंने साइकोलॉजिकल थिंग्स के बारे में मेंशन किया है, जिसमें हंसी मजाक और बहुत सारी कहानियाँ फ्रेंडशिप के बारे में वगैरह हमको मिलेगा। ठीक है, तो उनका ओ हेनरी का अपना ये लास्ट लीफ है जो हम अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। वैसे ही उनका एक था ओपन विंडो, वो भी मतलब ऐसे साइकोलॉजिकली बेस्ड है। वो आपके शायद 8th या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सी कहानियाँ हैं जो ह्यूमरस है, साइकोलॉजिकल है, बहुत समझदारी वाली कहानियाँ भी उन्होंने लिखी हैं। तो चलो हम साथ में ओ हेनरी में अपना ये लास्ट लीफ जो हमें ओ हेनरी जी ने बताया है, let's start together. So all of you open your textbook, page number 81, the last leaf. So let's start about O. Henry. O. Henry's main pen name was William Sidney Porter. उनका पेन नेम मतलब क्या है? जैसे घर पे आप लोग पेन नेम मतलब उनके लिखित का जो राइटिंग है उसमें वो ओ हेनरी नाम से वो लिखते थे। जैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, है ना, तो ड्राइंग्स के आर्ट के अलग से नाम डालते हैं। जैसे उनके पोर्ट्रेट के नीचे कुछ साइन होता है तो या फिर नाम लिखे रहते हैं, उनका वो आर्टिस्ट नेम रहता है। वैसे लिखने वालों का पेन नेम रहता है, तो उनका नाम था विलियम सिडनी पॉटर। लेट्स सी व्हाट अबाउट हिम। He was born in 1862 and he died by 1910. He was born at Greensboro, North Carolina in 1862. Before he became a story writer, he worked in a drugstore and in a bank. He took the profession of journalist. Once he was wrongly accused of embezzlement, he was imprisoned. Soon after his release, he started writing short stories. He is considered one of the most varied and entertaining short story writers of England. तो यहाँ पर ओ हेनरी, उनका पेन नेम है विलियम सिडनी पॉटर का, और उनका जन्म हुआ था 1862 में। कहाँ पर? ग्रीन्सबोरो, जो नॉर्थ कैरोलिना में है। और जैसे ही उन्होंने राइटिंग स्टोरी का एंड मतलब एम्बिशन, उनका जो काम शुरू किया, एक राइटर बनने से पहले उन्होंने ड्रग स्टोर मतलब दवाइयों की दुकान में और एक बैंक में काम किए थे। फिर उन्होंने क्या किया था? जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार का काम उन्होंने शुरू किया था। लेकिन कुछ बात हो गई थी कि मतलब उनको गलत रॉन्गली एक्यूज करके मतलब झूठी बातों में फंसा के उनको प्रिजन में छोड़ दिया था, मतलब वो जेल में थे। ठीक है, ही वॉज इन प्रिजन। वहाँ पर पढ़े पढ़े उन्होंने ये राइटिंग प्रोफेशन को अपनाया था। ठीक है, उसके जैसे ही उसने रिलीज हुआ तो वहाँ पर जैसे कि जेल में वगैरह रहते हैं तो बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं या कोई कल्पना करें, ऐसे ऐसे उन्होंने अपने स्टोरी राइटिंग का एम किया कि मैं अब स्टोरी राइट करूँगा। जैसे ही वो रिलीज हुए तो उन्होंने अपना स्टोरीज लिखना शुरू किया। और अब आज इंग्लैंड में स्टोरी राइटर्स में, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स में सबसे मानने वाले एक बंदा था ओ हेनरी। उनकी स्टोरीज जो एंटरटेनिंग है, शॉर्ट स्टोरीज जो लिखते हैं, बहुत पसंदीदार वाले स्टोरीज हैं, जिसके लिए उनको इंग्लैंड में बहुत माना जाता है। अब ये लास्ट लीफ क्या है देखते हैं। In this story, he writes about two young artists, Sue and John C., in
in a very interesting manner. He shows the importance of psychology in curing a serious patient. Berman, an old artist sacrifice which saves Johnson's life, is really touching and ennobling. अब ये स्टोरी दो यंग आर्टिस्ट के बारे में. आर्टिस्ट मीन्स द पर्सन हु डू सम आर्ट. कुछ कला करने वाले लोगों को आर्टिस्ट कहते हैं. ड्राइंग्स बनाना, पिक्चर बनाना या फिर कुछ भी कला करने वाले लोगों को आर्टिस्ट कहते हैं. जैसे कि मूवीज़ में हो या ड्रामा करते हैं या कुछ एक्ट करते हैं, उन सबको आर्टिस्ट के नाम से बोलते हैं. तो यहाँ पर दो यंग आर्टिस्ट के बारे में इस कहानी में बताया गया है, जिनका नाम है स्यू और जॉन्सी. और ये बहुत इंटरेस्टिंग मैनर में उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी मन की भावना से, है ना, मन की साइकोलॉजी से कैसे उन्होंने एक बहुत बड़ा पेशेंट को, मतलब बहुत जानलेवा बीमारी से एक पेशेंट को कैसे उन्होंने बचाया, ज़िंदगी में वापस लेके आए. और वहाँ पर एक बर्मन करके एक ओल्ड आर्टिस्ट था जो बहुत बुजुर्ग था. उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके जॉन्सी के लाइफ को सेव किया था. और ये बहुत ही टचिंग, अपना दिल को टच करने वाली एक स्टोरी है. कदा यहाँ पर ओ हेनरी ने प्रस्तुत किया है. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी ऑफ द लास्ट लीफ रिटन बाय ओ हेनरी. So let's start our story, The Last Leaf. In a little district west of Washington Square, the streets have run crazy and broken themselves into small strips called places. These places make strange angles and curves. One street crosses itself a time or two. An artist once discovered a valuable possibility in this street. Suppose a collector with a big bill of paints, paper and canvas should, in traversing this road, suddenly meet himself coming back with a cent having been paid on account. So in a little district west of Washington Square, उस स्ट्रीट्स को बहुत क्रेजी और ब्रोकन, मतलब वो छोटे छोटे स्ट्रिप्स में, मतलब गलियों में बटे हुए थे, उसको प्लेसेस कहते थे. ठीक है, ये प्लेसेस में मतलब ऐसा था कि हम लोग, इतना रशी एरिया था कि मतलब हम लोग जाएंगे, इतने छोटे छोटे गलियां हैं कि जा रहे सारे के सारे क्या है, आपस में मिलजुल के रहते हैं. कि मतलब हमको ये भी नहीं पता, एक बार घूम गए तो मतलब बार बार उसी में घूमते रहेंगे. मतलब बहुत ऐसे ही क्रेज़ी था. ठीक है, और मैं शॉर्ट में ये स्टोरी आपको बताती हूँ. ये प्लेसेस में क्या है, ये ग्रीनविच विलेज में है, जहाँ पर बहुत से आर्टिस्ट लोग पहले से ही, मतलब आर्टिस्ट लोग जो पेंटर्स हैं, गाने वाले हैं, ड्राइंग करने वाले हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आके रहते थे. वहाँ पर रहने के बाद वो प्लेस पूरा ही क्या हो गया था, आर्टिस्ट का हो गया था. ये देखो, सो टू क्वैन ओल्ड ग्रीनविच विलेज द आर्ट पीपल सून केम प्रॉलिंग, hunting for knock windows and 18th century gables and Dutch antique and low rents. Then they imported some pewter mugs and a chafing dish or two from 6th Avenue and became a colony. ये ग्रीनविच विलेज में मतलब क्या हो गया, एकदम से लोग प्रॉलिंग मतलब एकदम से रेंगते हुए, घुसते हुए, मतलब जब पूरा का पूरा भर गए हैं आर्टिस्ट लोगों से, जहाँ पर पूरे 18th सेंचुरी के पूरे लोग बस गए हैं. और वहाँ पर लो रेंट भी था. पूरे लोगों ने ऐसा गलियाँ बटा दी, ऐसे रूम्स वगैरह हैं, जो उसको एक कॉलोनी बना दिया था. कौन सी कॉलोनी, आर्टिस्ट लोगों की कॉलोनी. उसके टॉप में, टॉप ऑफ अ स्क्वाडी जो 3 स्टोरी ब्रिक था, वहाँ पर स्यू और जॉन्सी उनका स्टूडियो था. और जॉन्सी जो है फेमिलियर फॉर जोआना था. वन वाज फ्रॉम मैने एंड अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया. भले ये दोनों क्या थे, दोनों दूसरे दूसरे जगह के थे, लेकिन इनकी टेस्ट, क्रीड सब क्या था, एक समान था. तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और साथ में उन्होंने एक स्टूडियो भी खोला और साथ में वो रहते थे. और ये मई का समय था, मई महीने का था. और इन नवंबर कोल्ड अनसीन स्ट्रेंज. अब नवंबर में क्या हो गया, जैसे अपने यहाँ भी बहुत तेज़ी से अभी देखो ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे ही एक हवा आई तेज़ी से ठंड की. और साथ में क्या लेके आए, एक स्ट्रेंजर को, जो दिखता नहीं था ऐसा एक स्ट्रेंजर को लेके आए.
और वो स्ट्रेंजर का नाम कुछ और नहीं था, डॉक्टर्स उसको निमोनिया कहते थे। निमोनिया था, वहाँ के लोगों को, बहुत से लोगों को निमोनिया हो गया था। और देखो मिस्टर निमोनिया, तो वो एकदम से घुस के आए और जॉन्सी में भी पड़ गया। बहुत से लोगों की डेथ हो रही थी निमोनिया के वजह से। अब यहाँ पर जॉन्सी को भी निमोनिया हो गया। अब डॉक्टर को दिखाया, सब बात चल रही थी। वन मॉर्निंग द बिजी डॉक्टर इन्वाइटेड स्यू इनटू द हेलवे विथ अ शैगी ग्रे आईब्रो। अभी एक दिन सुबह बहुत बिजी थे डॉक्टर, उन्होंने क्या किया, स्यू को हेलवे में बुलाया। और शैगी ग्रे आईब्रो मतलब थोड़े एजड थे वो, ठीक है, एजड डॉक्टर थे। शी वॉज वन चांस इन लेट अस से 10। अब यहाँ पर डॉक्टर का कहना है, अब मैं बोलूँ जॉन्सी के बारे में तो ऐसा है कि उसके पास 10 में से सिर्फ एक चांस है जिंदा बचने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तो दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन उसने कुछ, शी हैज़ केप्ट समथिंग इन माइंड, शी हैज़ मेड अप अ माइंड। ऐसे कहते हैं ना कि उसने तो अपने दिल में बना लिया, मन में बना लिया कि मैं सही नहीं होऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं, ऐसे ऐसे कहते हैं ना पेरेंट्स वगैरह। तो वैसे ही यहाँ पर डॉक्टर का कहना है कि जॉन्सी ने क्या है, अपना दिमाग में ये बना लिया है कि मैं कभी सही नहीं हो सकती। कुछ चीज़ है जो उसने अपने मन में रख लिया है, जिससे कि दवाइयाँ दे रहा हूँ तो भी क्योर नहीं होते। यूजुअली व्हाट हैपन्स, डॉक्टर्स गिव मेडिसिन, इफ द पर्सन इज नॉट विलिंग टू गेट वेल दैट मेडिसिन वोंट वर्क। कुछ भी चीज़ जैसे पढ़ने का हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चा नहीं मानता, द स्टूडेंट इज नॉट मेकिंग देयर माइंड टू स्टडी, दे वोंट लर्न, है ना। वो लोग भले ही वीडियो देखेंगे, रीड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मन चाहत नहीं है तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे ही यहाँ पर जॉन्सी ऑल्सो मेड अप अ माइंड दैट शी वोंट बी getting well. So that's the reason she is not recovering from the disease what she is having, and day by day she is going down in her health. अब यहाँ पर उसको बोला एक काम करो तुम, स्यू को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ऐसा कुछ करो कि उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाए, लेट हर चेंज हर माइंड, देन ओनली वी कैन her body can react on the medicines which I am giving. Now Sue was like what to do. What does she remember? That Jauncey used to say that she wanted to paint the Bay of Naples. She wanted to paint the Bay of Naples one day. It was the drawing which she ever wanted to make in her life. तो उसके लिए क्या किया स्यू ने, इसका माइंड अप करने के लिए जहाँ पर जॉन्सी सोती थी उसी कमरे में पूरा बोर्ड वगैरह ला के रख दिया, पेंटिंग बोर्ड रखा, वॉलपेपर्स लगा दिए, पेंट करने के लिए कलर्स वगैरह ला के रख दिए, और वहीं पे खड़े होके ड्रॉ करने लग गए, जिससे कि उसको भी ड्रॉ करने की चाहत हो जाए। जैसे कहते हैं ना, जैसे गुस्से में बच्चे क्या करते हैं, दे यूज्ड टू रिफ्यूज ईटिंग देयर फूड आल्सो व्हेन दे गेट्स एंग्री। बट व्हाट मदर यूज्ड टू से, मदर यूज टू डू, शी यूज टू कुक देयर फेवरेट डिशेस। उनको जो मनपसंद चीज़ें हैं वो बनाएंगे, या सामने उसके बारे में बोलेंगे, या खाते हुए दिखाएंगे, या साथ में ऐसे कुछ ऐसा करेंगे कि अपना मन फिसल जाता है ना, अपनी मन बदलाव जाते हैं और हम लोग खाने के लिए चले जाते हैं, अपनी वो गुस्सा भूल जाते हैं। या कुछ लोग रहते हैं कि मतलब थोड़ी हंसी मजाक या कुछ नाचना वाचना सब हो जाता है, गाने लग जाते हैं, तो हम अपने माइंड को चेंज, जिसकी रुचि हमें है, विच एवर थिंग्स वी आर ईगर ऑफ, they will do those things to make us our mind change. Like that Sue was trying to change the mind of Jauncey with those colors and papers and drawing board etc. With the brush she was scribbling or drawing to make her change her mind. But Jauncey was never looking at it also. Jauncey बिल्कुल भाव तक नहीं दे रही थी, she was just looking beside the window. उसके घर रूम में वहाँ पर एक विंडो है, वहाँ से बाहर को यूँ देखते बैठी रही थी। लास्ट में वो बात की, यहाँ Sue asked for the reason why you are doing so, why you are not wanting to color that, this and all, and Jauncey was, why you wasting your time, you go in your room and do. And she was like, I am painting for the magazine. The author told that it should be cleared very fast, so that's why I was painting standing in front of you so that I can look after you also and do my work also. Then Jauncey was like, नहीं आप मेरी चिंता मत करो, आप चलो जाओ, वैसे भी मेरा तो ढलने वाला है. Then she spoke out that she spoke about the leaves which she was looking onto. Through the window she was looking on the
leaves of ivy tree. There was an ivy tree beside their house, and through the window she could see the leaves of the ivy tree, and she was like, ये देखो कितना भला बुरा था, मतलब बहुत घना था. It was so flourished. Now the leaves are being getting yellow, then dry, and it's falling down, and now only few leaves are there. है ना, 1-2 leaves are there, and the last leaf also fall down. My life will also end up so. Then she was like, nothing was like going to be there. You just close your eyes and sleep. I will have to finish it. Otherwise, I'll be scolded. And I am standing here. You should not look at those leaves anymore. And you quietly sleep off. And saying so, as she closed her eyes, Johnsy closed her eyes, she went down to the story. There was an old painter. His name was Berman. He was an old painter and he was a drunkard. So he was of no use actually. वो किसी काम के नहीं थे, उनको कोई ड्राइंग वॉइंग कुछ नहीं करते थे, वो बस दारू के पीछे पड़े रहते थे. तो वो क्या करते थे, मैगजीन्स के लिए मॉडल बनते थे. तो स्यू जॉन्सी से बोल कर गई थी, मुझे मॉडल के लिए मैं जाके बर्मन को लेके आती हूँ, तब तक तुम आंखें बंद करके लेटे रहो, मेरे आने के पहले पहले तुम आंखें नहीं खोलोगे और ना ही वो लीव्स को देखोगे. शी वेंट देयर एंड टोल्ड ऑल द स्टोरीज टू Berman. He was like, पागल हो गया, मैं नहीं करूँगा. At that this and she was asking him to paint the leaf on the wall, a green leaf over there, or ivy leaves. But he refused for that. Then after hearing all the story of Sue and Johnsy, as Sue was asking repeatedly, he was pleading him, please, please. So he agreed for that. He went upstairs and he, with a ladder, he drew the leaf. In the morning, Sue was there, and Johnsy, she was unknowing everything, and she slept off. In the morning, as she woke up, she looked through the window and she could see that last leaf was there. One leaf was there, that too was very greenish. It is not getting yellowish also. And she was in her mind also, उसने अपने दिल में बना लिया, हाँ अब वो लीफ को कुछ नहीं होगा, वो अभी भी हरा भरा है, सारे चले गए लेकिन वो लीफ देखो कितना हरा हरा दिख रहा है, जैसे कि अभी भी वो यंग है, उसको कुछ नहीं हो सकता. Then afterwards she made up her mind also got flourished, and after that slowly she started eating food also, took medicines, everything, and she was energetic. After a while she came to know that was last night, it was very cold, raining also, and old Berman painted that leaves. You told all the story, that what about Berman, he was telling. She was asking, at that time she came to know that how old Berman, he was also suffering from pneumonia. Because of Sue's request, he went upstairs with a ladder, and whole night he was struggling and painting that last leaf, and he sacrificed his life. He was also having pneumonia. He was old person, इतना बुजुर्ग था, पूरी रात इतनी ठंड में बारिश हो रही थी, वो भीगता हुआ वहाँ पर बैठ के पेंट किया उसने, तो जान थोड़ी ना बचती उनकी, वहीं पे बैठे बैठे वो चल बसे. He went off and he sacrificed his life, and he painted his the last leaf as a sacrifice to save Johnsy's life, है ना. So he sacrificed his life in order to help Johnsy and Sue. And as she saw the last leaf, her mind was like, जैसे कि एनर्जी आ गई हो जॉन्सी पे, और थोड़ी देर वो बैठी रही, खाना वाना खाया, सब किया, उसके बाद थोड़ी देर उसी को देखते देखते रही. उसके बाद उसने बोला, स्टूडियो में देखो, मैं एक दिन बे ऑफ नेपल बनाने के लिए मैं रेडी. और डॉक्टर ऑल्सो केम एंड ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज टू सी जॉन्सी, है ना. जॉन्सी इतनी एनर्जेटिक हो गई थी और वो बोलने लग गई थी कि मतलब मेरे को लगता है निमोनिया भी ना ऐसा है कि मतलब जो बहुत दुखी हैं या फिर जो बहुत वीक हैं उन लोगों को आती हैं, ऐसे ऐसे करके they were all saying. But later they came to know about Berman, that he expired, and Sue also did not knew that he was having pneumonia. Because of her friend, she wanted to make her come to life again. That's why she was requesting
बर्मन to make that old piece and that last leaf, भले बर्मन ने जिंदगी में कुछ ना बना लेकिन वो last leaf उनका बर्मन का masterpiece बन गया. Then Sue was telling the story how she requested Berman, how he went up and made, but later on because of his sacrifice, how she could get her friend Johnsy back in her life. So that last leaf was Berman's masterpiece. तो यहाँ पर फ्रेंड जो होती हैं, फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हैं, है ना. फ्रेंड अपने क्या है, उसको जॉन्सी को लाइफ में लाने के लिए, उसका मेडअप करने के लिए बर्मन से कितना रिक्वेस्ट की, कितना गिड़गिड़ाई, क्या क्या बोली कि उसने जाके बनाया. और बर्मन ने भी मतलब अच्छे मन से किया, भले उसकी लाइफ चली गई लेकिन आज भी वो बर्मन का मास्टरपीस कितना जाना माना. जो बेकार सा आदमी था उसके नाम पे भी इतना अच्छा रिजल्ट मिल गया. तो अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड. यू प्रूव दैट शी इज़ अ good friend. So you guys also be ready to prove that you don't have to do anything like this, but a friend should be a friend. फ्रेंड्स क्या होने चाहिए, बुरे वक्त में उनके साथ रहने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके लिए एक दृढ़ बंदा स्टैंड बनना चाहिए. और जो गलत काम करते हैं फ्रेंड्स, उनको सीधा उनको बताना चाहिए कि बेटा ये तुम जो कर रहे हो ये गलत है ना. उनको गलत काम करने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए. यू शुड से a good friend should be a mirror to the real friend. अपने फ्रेंड के लिए एक आईने की तरह होना चाहिए जिसमें देखें तो अपनी खूबियाँ नहीं अपनी कमियाँ उनको दिखाई दे जो सुधार सके. Okay, I hope that you all have understood well the last leaf written by O. Henry. Please read it, go through it, listen to the video again and understand it well. I'll give you the PDF answers also. Okay children, come on 11th with your project assignments. Those who have not submitted your first and second also, please bring that also because it's very important for your markings for your future classes. Okay, so okay children, understand it well. Take care. Bye.